अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारे पास नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है हमारे पास पैथोलॉजी। सही है। हम इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इसके कुछ एडेप्टेशंस वगैरह और कुछ सेल इंजरी और सेल डेथ वगैरह को हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी से। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको पैथोलॉजी होती क्या है। जब भी आप किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस डिजीज़ के कॉजेस या उससे रिलेटेड एसोसिएटेड चेंजेस के बारे में जब भी आप स्टडी करेंगे, वो चेंजेस हमारे पास सेल के अंदर भी हो सकते हैं, वो चेंजेस हमारे पास टिश्यू के अंदर भी हो सकते हैं, वो चेंजेस हमारे पास ऑर्गन के अंदर भी हो सकते हैं। जब वो चेंजेस अकर होंगे इन तमाम चीज़ों के अंदर, तो वो हमारे पास एक साइंस और सिम्टम्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। इन साइंस और सिम्टम्स से हम क्या कर लेंगे, उस डिजीज़ के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि पैथोलॉजी क्या होती है, तो आप उसे बोल दें कि द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। सही है। नेक्स्ट इसकी कुछ टर्म्स हैं जो कि इसके रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। सही है। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? द अकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन पार्टिकुलर पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी डिजीज़ अकर हो रही है, उसे हम नाम देंगे क्या? एपिडेमियोलॉजी। जैसे कि हमारे पास जो है फीवर होता है, वो अफ्रीका के लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। सही है। तो वो हाई फीवर हमारे पास एपिडेमियोलॉजी है किसकी? अफ्रीका के लोगों की। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है? द ओरिजिन ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग द अंडरलाइन कॉजेज एंड मॉडिफाइंग फैक्टर। हम एटियोलॉजी के अंदर ये देखेंगे कि जो हमारे पास डिजीज़ है उसका ओरिजिन क्या है, आइदर वो हमारे पास जेनेटिक है या आइदर वो हमारे पास उसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। सही है। इस चीज़ की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? एटियोलॉजी के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो ये डिजीज़ है ये हमारे पास जेनेटिकली है, सही है, तो इसे हम किस ब्रांच के अंदर रखेंगे? एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, एडियोपैथिक या एक्वायर्ड? तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर? एटियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है एडियोपैथिक। एडियोपैथिक वो टर्म होती है कि जिस डिजीज़ के अंदर हमारे पास उसकी रीज़न पता ना हो। सही है। जैसा कि एग्जांपल ले लें कि ऐसी कोई डिजीज़ है जिसका हमारे पास उसकी रीज़न पता नहीं होती लेकिन वो हमारे पास हो जाती है, तो उसको हम किसके अंदर लेंगे? एडियोपैथिक के अंदर। एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती हैं जो कि आप किसी भी आपके लाइफ के अंदर किसी भी वक्त हो सकती हैं, किसी भी हमारे पास बैक्टीरिया से, फंगस से या ड्रग इंड्यूस रीजंस भी हो सकती हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो हमारे पास रेडिएशंस की वजह से होता है। सही है। तो रेडिएशंस काज कर रही हैं क्या? रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हमारे पास एक्वायर्ड डिजीज़ हो गई। सही है। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिजीज़। मैकेनिकल डिजीज़ किसी भी मैकेनिकल पॉल्यूशन या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? मैकेनिकल डिजीज़। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? ये हमारे पास रेफर करता है उस द स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, उन स्टेप्स के ऊपर जो कि हमारे पास डिजीज़ को या इधर वो हमारे पास सेलुलर या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या कर रही है? ट्रिगर कर रही है, उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। इट ऑल्सो द चेंज एंड द अल्टरेशन इन द बॉडी ड्यू टू डिजीज। जितने भी स्टेप्स होते हैं किसी भी डिजीज को अक्कर होने के लिए, आइदर सेलुलर या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, उसको हम क्या नाम देते हैं? पैथोजेनेसिस का। सही है। उसे हम क्या नाम देंगे? पैथोजेनेसिस का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल, देखो जब भी कोई डिजीज होगी तो हमारे पास सबसे पहले क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सेल, ऑर्गन, टिश्यू किसी के अंदर भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होंगे। आइदर वो हमारे पास ग्रॉस चेंजेस होंगे, आइदर वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होंगे। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस वो होते हैं जो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देते हैं, ग्रॉस चेंजेस वो होते हैं जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एक टर्म क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या आएगा? व्हेन आर ऑर्गन इज डैमेज देयर फंक्शन विल बी डिस्ट्रॉय लीडिंग टू साइंस एंड सिम्पटम्स। जब भी किसी ऑर्गन या किसी भी बीमारी की वजह से किसी भी बॉडी का कोई फंक्शन अगर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसे हम क्लिनिकल फीचर के अंदर लिखेंगे। अब हमारे पास साइंस एंड सिम्पटम्स आते हैं। साइंस क्या होते हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं? साइंस वो होते हैं जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। सही है।
साइंस क्या होंगे जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा। सिम्टम्स क्या होंगे जो आप एज अ पेशेंट डॉक्टर को बताएंगे। सही है, पेशेंट टू डॉक्टर जो होगा वो हमारे पास सिम्टम्स होगा। साइंस क्या होगा जो डॉक्टर आपको बताएंगे। नेक्स्ट है प्रेविलेंस एंड इंसिडेंस। सही है, प्रेविलेंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इज अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज किसी भी पॉपुलेशन के अंदर है तो हमारे पास क्या है, प्रीवेलेंस है। इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन। न्यू डिजीज के केसेस बढ़ रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, वो किसके अंदर आएगा, इंसिडेंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और डिफरेंस के मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट। सही है, मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, नंबर और द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट डाई ड्यू टू द पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और मॉर्बिडिटी रेट क्या होता है। मॉर्बिडिटी रेट क्या होगा, नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल दैट हैव द पर्टिकुलर डिजीज। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर लोगों को क्या है, कोई भी डिजीज है तो वो मॉर्बिडिटी रेट के अंदर आएगा। कोई भी लोग उस डिजीज की वजह से मर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा, मोर्टेलिटी रेट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी से पहले हम एक स्टेप देखते हैं कि हमारे पास जो भी डिजीज होती है वो होती कैसे है। सबसे पहले आपकी जो बॉडी है उसका एक्सपोजर होगा किसी भी एंटीजन या एलर्जन से। सही है, जब भी वो एंटीजन या एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो एक अपना इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सही है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है किसी भी ऑर्गन, किसी भी एलर्जन या एंटीजन से, और वो साइंस और सिम्टम्स की डेवलपमेंट से पहले पहले तक जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन की पीरियड के बाद हमारे पास आता है ऑनसेट ऑफ डिजीज। उसके बाद आता है आउटकम। आउटकम के अंदर हमारे पास या तो रिकवरी हो सकती है विद कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के थ्रू भी हो सकती है, इजीली भी हमारे पास आउटकम रिकवरी हो सकती है, या हमारे पास डेथ भी अकर हो सकती है विद कॉम्प्लिकेशन और इजीली। सही है, सबसे पहले ब्रांच है हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथोलॉजी का मतलब डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो हमारे पास टिश्यू के अंदर आइडेंटिफाई हो रही हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, हिस्टोपैथोलॉजी। इसके अंदर एग्जांपल है, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर a biopsy of the breast tissue may be take and examine histopathology। जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम ब्रेस्ट टिश्यूज को क्या करते हैं, लेते हैं बॉडी से बायोप्सी के थ्रू और उसको एग्जामिन करते हैं। सही है, सबसे पहले आप टिश्यू को किसी भी बफर के साथ क्या करेंगे, वॉश करेंगे, फिर उसका सेक्शन कट करेंगे और उसकी स्लाइड बनाएंगे बाय यूजिंग स्ट्रेन। जो हम स्ट्रेन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हेमाटॉक्सिन और ईओसिन। सही है, ये क्या करते हैं, आपके न्यूक्लियस को ब्लू करते हैं और आपका जो दूसरा पार्ट होता है उसे पिंक शो करते हैं। सही है, और नॉर्मल डायग्नोसिस और नॉर्मल टिश्यू और टेस्ट टिश्यू के दरमियान हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी के अंदर क्या है, साइटो मतलब सेल। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे साइटोपैथोलॉजी की। साइटोपैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब भी हम स्टडी या डायग्नोज करते हैं किसी भी डिजीज़ को एट सेलुलर लेवल तो उसे हम क्या नाम देंगे, साइटोपैथोलॉजी का। सही है, उसके बाद आता है हमारे पास It involves the examining of the cell from the various body site, determine the cause or the nature of the disease। हम different side of body से हम सेल लेंगे और उन्हें एग्जामिन करेंगे और हमारे पास कॉज और नेचर ऑफ डिजीज हमें पता लग जाएगा। जो हमारे पास साइटोपैथोलॉजी है उसके हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं, एक है एक्सफोलिएटिव साइटोपैथोलॉजी और एक है हमारे पास एस्पायरेशन या फाइन नीडल साइटोपैथोलॉजी। एक्सफोलिएटिव पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो बॉडी के सेल होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं। सही है, स्क्रब ऑफ करेंगे कहाँ से, बॉडी से। सही है, और उन्हें हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। इट कॉमनली यूज फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर एंड प्री कैंसर सेल्स। सही है, ये जो हम करते हैं एक्सफोलिएटिव, ये हमारे पास कैंसर और प्री कैंसर सेल्स की स्टडी के लिए करते हैं। नेक्स्ट एस्पायरेशन साइटोपैथोलॉजी। इट इन्वॉल्व द थिन hollow needle to directly collect the cell from the mass, limbs or the nodules that are either just below the skin। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, हम सिरिंज लेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइड ऑफ बॉडी के से हम क्या लेंगे, सेल कलेक्ट करेंगे और उसे एग्जामिन करेंगे। हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, यूज ब्लू कलर एंड विजुअलाइज द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की स्टडी के लिए हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें ब्लू कलर देता है एंटीबॉडीज़ की स्टडी के लिए।
नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? साइटो मीन सेल और जेनेटिक्स मीन जेनेटिक्स, सही है। यानी जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर आइदर कोई एबनॉर्मेलिटी है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास साइटोजेनेटिक्स है। जैसे कि हमारे पास डाउन स्ट्रोम है, उसके अंदर ट्राइसोमी हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर, तो ये हमारे पास किसके अंदर आता है? साइटोजेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर ब्रांच है वो है हमारे पास इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इट इज अ स्पेशल टेक्निक इन द पैथोलॉजी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन इन द सेल ऑफ द टिश्यू। इट एडवांस टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करेंगे? किसी भी एंटीजन को क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, ये हमारे बाय एडवांस टेक्निक्स, सही है। माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ माइक्रोब्स करते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, सही है। किसी भी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे पास क्या होंगे? एंटीजन होंगे, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? माइक्रोबियोलॉजी के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस खत्म हुई। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक शुरू होगा सेल इंजरी और सेल डेथ का। तो अनटिल स्टे विद मी।